ओम। जीवात्मा क्या है? चौथा भाग। पूर्व जन्म की घटनाएं। पूर्व जन्म की घटनाओं को अनेकों बच्चों ने सुनाया है और वे घटनाएं सही निकली है। ऐसी घटनाएं मुसलमान और ईसाइयों के घरों में भी घटती है। ये घटनाएं सिद्ध करती हैं कि शरीर के नष्ट होने पर भी कोई चीज ऐसी है जो नष्ट नहीं हुई और वह फिर शरीर में आ गई है। वह मरी नहीं थी। उसे ही जानी जन चेतन अमर जीवात्मा कहते हैं। मेरे नाम। जीवात्मा के ये नाम है। अमर्त्य, न मरने वाला, ऋग्वेद। जीव, प्राणधारी शरीर में रहने वाला, ऋग्वेद। अश्नः, भोक्ता, ऋग्वेद। इंद्र, ऐश्वर्य वाला, अथर्ववेद। रेतोद्या, कर्मकर्ता, ऋग्वेद। रुद्र, शरीर से निकलने पर रुलाने वाला, यजुर्वेद। गोपा, इंद्रियों का रक्षक या स्वामी, ऋग्वेद। गोपति, इंद्रियों का रक्षक या स्वामी, यजुर्वेद। केशी, सुख में सोने वाला, ऋग्वेद। सुपर्ण, पतन की तरफ जाने वाला, ऋग्वेद। आत्मा, गतिमान, यजुर्वेद। मन, मननशील, यजुर्वेद। भौतिक मन अलग तत्व है। सुरेंद्रनाथ दास लिखते हैं, द वर्ड्स विच डिनोट सोल इज द ऋग्वेदा आर मनस, आत्मा एंड असु। रेफरेंस, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। अर्थात ऋग्वेद में जीवात्मा के लिए मन, आत्मा और असु शब्दों का प्रयोग है। पुरुष, शरीर रूपी पूरी में सोने वाला, अथर्ववेद। बहुप्रजा, अनेक जन्मों में भोगने वाला, ऋग्वेद। पुमान, शरीर रूपी नगरी वाला, जैमिनीय दर्शन। अज, जन्म न लेने वाला, तैत्तिरीय आरण्यक। जंतु, जन्म में सहायक, कठोपनिषद। पश्यः, देखने वाला, मुंडकोपनिषद। हंस, विवेकशील, श्वेताश्वेतर उपनिषद। देही, देह में रहने वाला, श्वेताश्वेतर उपनिषद। ब्रह्म, महान परंतु ईश्वर नहीं। ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों ब्रह्म अर्थात महान है। ईश्वर, जीव और प्रकृति से महान होने के कारण ईश्वर, जीव और प्रकृति से महान होने के कारण परब्रह्म भी कहलाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद। शरीरी, शरीर में रहने वाला, महाभारत शांति पर्व। अक्षर, अविनाशी, गीता। दृष्टा, देखने वाला, योग दर्शन। अहम, मैं, वैशेषिक दर्शन। शरीरः, शरीर में रहने वाला, वेदांत दर्शन। इतर, ईश्वर से भिन्न, वेदांत दर्शन। क्षेत्रज्ञ, शरीर रूपी खेत का ज्ञान रखने वाला, गीता अध्याय 13। जह, जानने वाला, सांख्य दर्शन। मैं अमृत हूँ। वेद में जीवात्मा को अमर्त्य अर्थात न मरने वाला कहा है। उपनिषदों में इसे अमृत कहा है। कठोपनिषद के अंत में स्पष्ट लिखा है, विद्यादमृतम शुक्रम, अर्थात अमृत जीवात्मा को जाने। नामकरण संस्कार में जब पिता अपने बालक से कहता है कि को असी, तू कौन है, तब उसका उत्तर भी यह कहकर दिया जाता है, अमृतो असी, अर्थात तू अमृत आत्मा है। गीता में इस आत्मा की अमरता बतलाते हुए कहा है,
न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात मरते हुए शरीर में जीवात्मा नहीं मरती है। नायम हन्ति न हन्यते, गीता, न यह किसी को मारती है न किसी से मरती है। देहि नित्यम अद्यो अयम, गीता, जीवात्मा नित्य है और अवध्य है। न जायते म्रियते वा कदाचित, गीता, न जीवात्मा कभी जन्म लेता है और न मरता है। गीता में ही कहा है कि इस जीवात्मा को न शस्त्र काटते हैं, न आग जलाती है, न पानी गलाता है, न हवा सुखाती है। देखा ऐसा है, यह अमर जीवात्मा आप सबको, आप सबकी तथा मेरी तथा अन्य प्राणियों की आत्माएं अमर है। अमृत शब्द का हम अर्थ करने के लिए न अधिक मृत अमृत कर सकते हैं, जिसका अर्थ होगा न मरने वाला तत्व। यही अमृत तो मैं हूँ और यही अमृत आत्मा तू है। यह एक विचित्र बात है कि स्वयं को अमृत बनाने की कामना से व्यक्ति बाहर से अमृत नाम से किसी पीने वाली वस्तु की कामना करते हैं। अमृत कोई पानी की तरह वस्तु नहीं है, यह तो एक अवस्था है। संसार में 3 तत्व अमृत है जो कभी नहीं मरते। एक परमात्मा, दूसरा जीवात्मा और तीसरा प्रकृति परमाणु। जो इन तीनों के स्वरूप को जान लेगा वही वास्तव में अमृत का ज्ञान प्राप्त कर लेगा और अमृत को पा भी लेगा। जीवात्मा को हमेशा अमर मानकर रहिए। कोई अत्याचारी शरीर को नष्ट कर सकता है परंतु आत्मा को नहीं। इसी आत्मविश्वास पर कई महापुरुषों ने देश जाति के लिए और परोपकार के लिए अपने शरीर को त्याग दिया, क्योंकि वे समझते थे कि मैं आत्मा के रूप में अमर हूँ। इस शरीर के छोड़ने पर मुझे दूसरा शरीर भी शरीर रूपी साधन मिल ही जाएगा।